इनविजिबल है। एईएस एल्गो हम लोग देख रहे थे, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि ये भी एक सिमेट्रिक की एल्गो है। एल्गोरिथम दो तरह के हो सकते हैं, सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की। तो वी नो दैट सिमेट्रिक की हैव सेम की, वी हैव सेम की फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एक ही की से इंक्रिप्शन करेंगे, उसी की से डिक्रिप्शन करेंगे, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन बोलते हैं। एसिमेट्रिक की वाले में इंक्रिप्शन करने वाली की अलग होती है और डिक्रिप्शन करने वाली की अलग होती है। So we have also seen that AES encryption can be of multiple types depending upon what is the block size we are taking. So we can take 128, 192, and 256 block size of the uh, keys. That means keys can be of variable length. तो अगर की वेरिएबल लेंथ के हैं तो ये इंक्रिप्शन अलग अलग तरह का हो जाता है। अलग अलग तरह का हो जाता है का मतलब ये हो गया कि depending upon our need we can use AES 128 or we can use AES 192 और AES 256। तो AES के कई प्रकार हो गए डिपेंडिंग अपॉन की साइज कौन सी ले रहे हैं। की जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी सिक्योरिटी इंक्रीज करती जाती है। की जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे सिक्योरिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा लेगा। सिक्योरिटी इंक्रीज होगी लेकिन प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा लेगा। इस पूरी एल्गोरिथम को हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं कैसे वर्क करती है ये इसका ओवरव्यू था जिसमें हमने ये देखा था कि ये एल्गो प्लेन टेक्स्ट लेती है और इसको लास्ट में साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है। इस बीच ये 9 राउंड्स चलती है। कितने राउंड चलना है वो डिपेंड करता है कि कितने कितनी की हमने ले रखी है। 9 राउंड से 128 वाले के लिए, और जो बाकी हैं जो और कीज हैं जैसे 192 का था और 256 का था। अलग अलग कीज के लिए अलग अलग राउंड्स ये एल्गो चलती है। एक राउंड में ये चार चीजें होती हैं: सब बाइट्स, रो शिफ्टिंग, कॉलम मिक्सिंग और एड राउंड की।
ऐड राउंड की के एक्सऑर करके बनती है। ये तो हो गया जो रूटीन में 9 टाइम्स चलता है, ये 9 टाइम्स चलेगा। और 10वीं बार मतलब एक लास्ट बार वही सब चीजें फिर से होती हैं, इसमें खाली ये वाला स्टेप नहीं होता, मिक्स कॉलम वाला। ठीक है। की एक्सपेंशन कैसे होता है? की एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट भी हम एक बार पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जो की एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम लेते हैं, हमको पता है कि जो होती है वो तो होती है, एक ही सिंगल की होती है। लेकिन इस सिंगल की से हम हर राउंड के लिए मल्टीपल कीज बनाते हैं, हर राउंड के लिए अलग अलग की बनेगी। हर राउंड के लिए अलग अलग की बनाने की प्रक्रिया को की एक्सपेंशन कहा जाएगा, या की शेड्यूल भी कहा जाएगा इसको। कब कौन सी की यूज में आएगी, वो चीज यहाँ पे रहता है। इंक्रिप्शन करने के पहले हम इसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि डीईएस की तुलना में एक और फर्क हमने देखा था कि ये वर्ड बाय वर्ड इसका इंक्रिप्शन होता है, बिट बाय बिट नहीं होता, वर्ड बाय वर्ड होता है। यानी कि हम कुछ बिट्स का एक ग्रुप बना लेंगे जिसको कि हम एक वर्ड कह रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे ये ग्रुप्स बने हैं, 8 8 बिट्स के ग्रुप बन गए। तो इस तरह से 4 वर्ड बाई 4 वर्ड, है ना, 4 रो 4 कॉलम है। तो 4 इंटू 4 इंटू 8, क्योंकि एक वर्ड 8 बिट्स का है, 16 इंटू 8, है ना। 8 6 जार 48, 4 8 1 जार 8 +4 128। तो जो 128 बिट्स का जो ब्लॉक है उसको हमने ऐसे सजा दिया, 4 बाई 4 के एक मैट्रिक्स टाइप की व्यवस्था में। और ये जो 0 0 है वो बेसिकली हेक्स से रिप्रेजेंटेड है, हेक्स नंबर से रिप्रेजेंटेड है। और इस पूरी चीज को हम स्टेट कह रहे हैं। ठीक है। ये इतनी बात हम पिछली क्लासेस में भी देख चुके थे। उसके बाद हमने ये देखा था ना कि इसके जो अलग अलग राउंड्स चल रहे हैं, जैसे इस राउंड का क्या मतलब है, इस राउंड का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, वो पूरा एक्सप्लेन किया गया था। एड राउंड वाले में एक्सऑर हो रहा है, सिंपल एक्सऑर हो रहा है। ये राउंड की आई जो की से बन के तैयार हुई, ये कैसे बन के तैयार हुई उसको अलग जगह पे बताया गया है। एक सिंगल की से ये एक की तैयार हुई, उनमें से एक की किसी एक राउंड के लिए, बहुत सारी की बनी होगी उसमें से ये पहली की मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसको हम पहले राउंड में सिंपल एक्सऑर किए। एक्सऑर ऑपरेशन आप जानते हैं, यहाँ पे बिट बाई बिट एक्सऑर दिखाया गया है, बिट बाई बिट एक्सक्लूसिव और, है ना। अगर तो एक सही एक गलत है तब सही होगा, मतलब एक वन एक जीरो है ना, तब वन होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, दोनों वन है या दोनों जीरो है, तो जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये दोनों वन है, यहाँ भी वन है और यहाँ भी वन है, तो इनका एक्सऑर जीरो हो गया। एक्सऑर वन तभी होगा जब एक वन और एक जीरो हो, चाहे कोई भी। तो उस तरह का ऑपरेशन किया गया। तो यहाँ पे ये पहले वाले का खाली दिखाया गया है, फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल के तौर पे, कि पहले वाला B8 है, बाद वाला 90 है। B8 हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया। उसी तरह से 90 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया, और इस पे एक्सऑर ऑपरेशन करेंगे तो ये आ गया। इसको फिर से हेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 28, वही वैल्यू यहाँ पे आई है। ये हो रहा है एड राउंड वाले प्रोसेस में। फिर सब्स्टिट्यूशन बाइट, सब्स्टिट्यूशन बाइट में क्या किया जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है।
हर वर्ड का सब्स्टिट्यूशन कर देंगे बारी बारी से। ठीक है। 28 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है सेकेंड रो और 8 कॉलम में देखा जाएगा। वही चीज यहाँ पे किया जा रहा है, सेकेंड रो और 8 कॉलम की जो वैल्यू है उसी से सब्स्टिट्यूशन करना है। वही चीज यहाँ पे बदला। 34। रो शिफ्टिंग भी हम देख चुके। रो शिफ्टिंग में क्या हो रहा था कि पहले वाले में एक रो, दूसरे वाले में, पहले वाले में कोई शिफ्टिंग नहीं, दूसरे वाले में एक, तीसरे वाले में दो और चौथे वाले में तीन, इस तरह से शिफ्टिंग होती है। ये भी हो गया। फिर मिक्स कॉलम में हमने ये देखा था कि रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है। हर रो को, मतलब इसमें से, इसके इस तरह से तीन चार पोर्शन जितने हैं इसके अलग अलग उठाएंगे, बारी बारी से इसके कॉलम्स उठाएंगे। पहले पहला कॉलम ले जाएंगे, पहले कॉलम को एक स्पेशल मैट्रिक्स जिसे गैलोइस फील्ड कहते हैं, इस गैलोइस फील्ड से एक स्पेशल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो रिजल्ट आता है वही इसके पहले कॉलम से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन एक स्पेशल टाइप का मल्टीप्लिकेशन है जो मतलब एक मॉडुलो टाइप का मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने पे देखो, हर कॉलम में जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो 8 बिट्स हैं। जितने भी नंबर हैं वो 8 बिट्स के बने हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये हो सकता है 8 बिट्स ना हो के 10 बिट्स हो जाए। जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो बढ़ सकती है बिट्स ना। जैसे दो नंबर है और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज 11 × 11, तो ये दो दो डिजिट्स के नंबर हैं डेसिमल में। लेकिन ये मान लीजिए 121 आ गया तो ये 3 डिजिट का बन गया। तो इसीलिए मॉडुलो ऑपरेशन किया जाता है। तो मॉडुलो ऑपरेशन में हम इसको फिर डिवाइड कर देते हैं एक स्पेशल पॉलिनोमियल से। वो उस मैथमेटिक्स में हम नहीं जाएंगे फिलहाल, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि ऊपरी तौर पे ये जानते रहिए कि फिर इनमें से एक ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि जो फाइनली दो ही डिजिट हम लें, दो डिजिट हम लेंगे। एक डिजिट मतलब एक, ये उसका जो बढ़ी हुई बिट्स है वो छूटेगी। कैसे छूटेगी, क्या छोड़ना है, वो उस मॉडुलो पे डिपेंड करता है। मतलब वो जो रिमाइंडर होगा वो हम पकड़ते हैं। पॉलिनोमियल वाले जो मतलब उसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलो एन इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। और वो डिवीजन के बाद, पॉलिनोमियल डिवीजन के बाद जो रिजल्ट बचता है वही हम यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद भी जो बिट्स हैं वो सिर्फ 8 बिट्स वाली वैल्यूज ही यहाँ पे आती हैं। 8 बिट्स वैल्यूज, 8 बिट वाली ही वैल्यूज यहाँ पे आती हैं। तो आपके लिए सिर्फ इतना जानना काफी है कि हर कॉलम को एक स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है ना, जिसे हम लोग गैलोइस फील्ड बोलते हैं। और इस मल्टीप्लिकेशन के बाद एक नया कॉलम वाला कॉलम वेक्टर आएगा। इस कॉलम वेक्टर को उस कॉलम से रिप्लेस करेंगे, फिर अगला कॉलम उठाएंगे, फिर उससे मल्टीप्लाई करके फिर उस दूसरे वाले कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। फिर इसी तरह से तीसरे को मल्टीप्लाई करके तीसरे कॉलम से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे की एक्सपेंशन समझाया गया है। की एक्सपेंशन का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने एक की लिया, सिंगल की, यहीं से हम शुरू करते हैं। यूजर एक ही की लेता है, फिर किसी एल्गो के तहत हर राउंड के लिए अलग अलग की बनती हैं। जैसे राउंड 0 के लिए, राउंड 1 के लिए, राउंड 2 के लिए और राउंड 10 के लिए। तो इसके बीच में ये 9 राउंड्स चलेगा। एक तो शुरू में ही ऐड कर देते हैं जिसे राउंड 0 कह रहे हैं, इसको आप खुद याद दिला दें। ये वाला है राउंड 0 वाला। बाकी ये 9 राउंड चलेगा। 9 राउंड चलने के बाद फिर ये वाला, इसको हम 10th राउंड की कहते हैं। वही बात यहाँ पे बताई गई है। ये कैसे बनता है, इसको हम बनाने के लिए इतनी प्रक्रियाओं से गुजारते हैं। पहले उसको सब्स्टिट्यूशन बॉक्स से गुजारेंगे, फिर उसका रोटेशन करेंगे, फिर राउंड कांस्टेंट। तो रॉट वर्ड बेसिकली क्या है, रोटेशन। वही रोटेशन करेंगे। सब वर्ड यानी सब्स्टिट्यूशन। और आर कौन मतलब वही कांस्टेंट, राउंड कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं।
ठीक है, तो इसको हमने ये देखा था कि रोटेशन में हम क्या करते हैं, जो पहली वाली वैल्यू है उसको सर्कुलर शिफ्ट करते हैं, माने बी को आगे बढ़ा दिए। यहाँ पे ये कॉलम है ना, इस कॉलम को ये दिखाया गया है कि कैसे रोटेशन हो रहा है। जो शुरू की वैल्यू थी वो लास्ट में चली गई, बाकी सब चीजें ऊपर एक एक शिफ्ट हो गई। बी ए एक शिफ्ट हो गया, सी एस एक शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया। और फिर उसके बाद ये तो हो गया रोटेशन। रोटेशन जिसे हम रॉट वर्ड कह रहे हैं। उसके बाद अगली प्रक्रिया है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि जो वैल्यू है उसको इस जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स है इसमें देखेंगे, और इस सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स में देख के जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देंगे। जैसे बी ए, तो बी वाला रो देखेंगे और ए वाला कॉलम। यहाँ पे आप देखिए बी वाला रो ये है और ए वाला कॉलम ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसलिए इसको ए बी भी आ रहा है इसमें। मतलब 0 से लेकर 9 तक तो सारे सिंबल्स आ ही जाएंगे। हेक्साडेसिमल में मतलब 16 अलग अलग सिंबल्स होंगे ना हेक्साडेसिमल नंबर में। तो 0 से लेकर 9 तक के सिंबल सब एग्जॉस्ट हो गए। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ, तो इसको आप पूरा काउंट करेंगे तो 16, ये 16 रहेगा, दिस विल बी 16। तो ये हो गया। और जो राउंड कांस्टेंट है वो एक स्पेशल कांस्टेंट नंबर होता है, जो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। इस कांस्टेंट नंबर को लाने की भी अपनी एक मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स यहाँ थोड़ा सा समझाया गया है। ठीक है कि पर एक ही पहली वर्ड दो बार नहीं आ सकता। कौन सी जगह पे एक ही वर्ड दो बार? जैसे बी ए दो बार। हाँ हाँ, वो तो ये तो डेटा में जो वैल्यू रहेगी वो क्यों नहीं। ये जो कॉलम है ना, वो जो टेक्स्ट आ रहा है वहां से ये वैल्यू आ रही है। जो जिस टेक्स्ट को हमको इनक्रिप्ट करना है वो उसको हमने इस तरह से रो कॉलम्स में मल्टीप्लाई करके रो कॉलम्स के ब्लॉक्स में बांटा है। उन्हीं में से ये एक कॉलम है, ये बिल्कुल हो सकता है ये। मतलब ये बी ए की जगह पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बी एफ भी हो सकता है। कुल मिला के ये जो वैल्यू है ना, ये जो सिंबल्स हैं ए बी सी डी ई एफ, यहाँ तक ही रहेगी। मतलब इतना इसमें से कुछ भी हो सकता है, ये 16 डिजिट का कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये किसी भी तरह से हो सकता है। ओके सर। राउंड कांस्टेंट्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एक फिक्स वैल्यूज हैं, और वो फिक्स वैल्यूज एक स्पेशल कैलकुलेशन से लेके आते हैं। और ये जो स्पेशल कैलकुलेशंस हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। आपके लिए सिर्फ इतना जानना काफी है कि ये स्पेशल टाइप का कांस्टेंट है, जिससे हम इस पे ऑपरेशन इस अपने वैल्यू को ऑपरेट करेंगे। और इसका एक एनिमेशन है, एनिमेशन की वेबसाइट है। उस एनिमेशन की वेबसाइट को एक बार देखते हैं, फिर आगे। इतना हम कर ही चुके थे पिछले क्लास में। एनिमेशन की वेबसाइट पे वो पूरा वो करके दिखा रहा है, तो उसको हम एक बार यहाँ से देखते हैं। ये विजुअल है सब में। यस सर। पूरी एल्गो जो वर्क कर रही है वो एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रही है वो यहाँ पे देखते हैं एक बार। वही चीज जो स्लाइड पे समझाई गई है वो यहाँ थोड़ा रनिंग में दिखाया गया है, तो आई थिंक इससे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी आती है। ये 128 बिट वाली एएस की बात करेगा। ये खाली ओवरव्यू दिखाया गया है। यहाँ पे ये दिख रहा है ना, सब ये मूव कर रहा है, मोशन में है। तो मतलब अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही होगी तो बताइएगा। वैसे ये यूआरएल हम शेयर करेंगे, आप लोग अपना चेक कर लेंगे अपने आप से। यहाँ पे हो ये रहा है कि अ, एक एएस इनक्रिप्टर बॉक्स है जिसमें प्लेन टेक्स्ट भेजा जा रहा है और साइफर टेक्स्ट बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको अगर आप देखें ना, तो इधर से प्लेन टेक्स्ट जा रहा है, यहाँ से साइफर टेक्स्ट निकल रहा है। और इस इंक्रिप्शन को करने के लिए हम साइफर की भी भेज रहे हैं हर राउंड में अलग अलग। अब इसको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। इसको आगे बढ़ते हैं। ये दिखा,
तो इसमें स्टेट जो है ना वो एक्चुअली हमारा प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट को हमने इस तरह से स्टेट बना लिया इसमें, मतलब 4x4 की मैट्रिक्स बना के। और जो हमारी साइफर की है ना वो भी, चूंकि हम AES 128 की बात कर रहे हैं तो वो भी 128 ब्लॉक ब्लॉक का है, तो वो भी बगल में दिख रहा है। तो अभी इसमें आप देखें तो ये जो स्टेट है ये बेसिकली हमारा प्लेन टेक्स्ट है। दिस इज आवर प्लेन टेक्स्ट, जिसको हमने इस तरह से, प्लेन टेक्स्ट अगर छोटा बड़ा है तो इसको हम बराबर बराबर के ब्लॉक्स में तोड़ लेते हैं। अगर 128 बिट से कम है तो हम लोग डमी बिट्स डाल के 128 बिट का बनाते हैं। ये सब बार बार ना बताना पड़े, ये सब आप जानते रहें, क्योंकि ऐसा लग रहा होगा ना कि फिक्स साइज का है तो मैसेज अलग अलग होता होगा तो कैसे जाता होगा उसका। ये साइफर की है। इस सिंगल साइफर की से हम मल्टीपल साइफर कीज बनाएंगे, अलग अलग राउंड में ये अलग अलग कीज बनेंगे। ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें हम फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना? म्यूट कर लीजिए सब लोग। ठीक है, तो अब इसमें हम फिर आगे चलते हैं। तो अब ये इंक्रिप्शन प्रोसेस बता रहा है कि परफॉर्मिंग द इंक्रिप्शन ऑफ ए गिवन प्लेन टेक्स्ट, लाइक प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक्स इन द इनिशियल राउंड, द 9 मेन राउंड्स एंड फाइनल राउंड। मतलब पहले एक इनिशियल राउंड होता है, फिर इनिशियल राउंड में सिंपल वही ऐड राउंड वाली की ऐड की राउंड वाला होता है, फिर 9 मेन राउंड चलता है जिसमें हर राउंड में 4 प्रक्रिया होगी, एंड फाइनल राउंड, है ना? तो अब वो उसके अंदर क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे सब यहाँ पे इस इस मतलब इस एनिमेशन में दिखाया गया है। इसको फर्दर आगे चलते हैं, प्ले करते हैं, तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि इंक्रिप्शन प्रोसेस कैसे हो रही है। इसमें मोमेंट दिख रहा है ना? इसमें जो एड राउंड की है वो इनिशियल राउंड कह लीजिए उसको, उसमें सिंपल एक्सऑर हुआ, जो पहली की है उसके साथ उसमें सिंपल एक्सऑर हुआ। फिर सब बाइट राउंड गया, फिर शिफ्ट रो हुआ, फिर मिक्स कॉलम हुआ, और फिर ऐड की राउंड फिर हुआ। फिर इससे जो निकला साइफर टेक्स्ट उसको फिर इनक्रिप्ट करने के लिए वापस अगले राउंड में भेज दे रहे हैं। ये इसी तरह से मोशन में दिख रहा होगा, आई होप, आई डोंट नो। मतलब चूंकि डायनेमिक एनिमेशन वहां पे कैसे दिख रहा होगा हम बता सर नहीं पाएंगे। विजिबल नहीं है। ये विजिबल है? नो सर। छोड़ नो देते हैं सर। इसको। इसको ना, चूंकि ये एनिमेशन है ना तो इसलिए ये नहीं जा रहा होगा। आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये हम URL शेयर कर देंगे, आप अपना देख लीजिएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा इसमें दिखाया है इसने, हर स्टेप पे कैसे क्या हो रहा है वो उसमें है। जो चीजें वहां बताई जा रही हैं वो ये पूरा डायनेमिक दिखाता है ना, पूरा चलता हुआ सा दिखाता है, तो उसको ज्यादा बढ़िया से आप वहां देख पाएंगे। आप देख लीजिएगा। अभी हमारी स्लाइड वापस आ गई। नो सर। नो सर। ठीक है, विजिबल है। नो सर। नो सर।
सर लोडिंग शो कर रहा है पर विजिबल नहीं। अब क्या सिचुएशन है? No, sir. Still not visible. सर बफरिंग हो रहा है सर। No, sir. अब आ रहा है। आ रहा सर, आ गया। ये जो टूल है ना, इसको हम चैट बॉक्स पे डाल देते हैं अभी। आप लोग ये क्लास के बाद तुरंत भी देख सकते हैं। मैंने यूआरएल शेयर किया है चैट बॉक्स पे। ठीक है, उसको आप कॉपी करके कहीं नोटपैड वगैरह पे अभी के लिए रख लीजिए, फिर आप उसको देखिएगा। उसमें ना सेटिंग्स है, और सेटिंग्स में आप थोड़ा स्पीड कम करके देखेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा, क्योंकि वो एनिमेशन जब चलता है तो नॉर्मली वो हल्का सा फास्ट ही है। तो स्लाइड अभी विजिबल है ना? कोई और दिक्कत हुई? No, sir. Visible. हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। इसके पहले एक एक एल्गो और हमको पढ़नी है, वो हम कल उसको डिस्कस कर लेंगे। हैश फंक्शन में क्या है कि ये बेसिकली ये मान के चलिए कि एक बिल्कुल मैथमेटिकली कैलकुलेटेड समरी है किसी चीज की। स्क्रीन विजिबल है ना? Sir. यहाँ पे हमारे पास मैसेज है। ये मैसेज बड़ा हो सकता है, मैसेज पूरी फाइल भी हो सकती है। लेट्स सपोज ये 128 बिट्स की फाइल है। ये मैं यूं ही कह दे रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। तो हैश जब बनता है ना, तो नॉर्मली इससे कुछ ब्रीफ में कोई चीज बन जाती है। जैसे
इस पे कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे और जो आएगा वो समथिंग इट विल बी स्मॉलर। लेट सपोज 8 बिट का आया या 4 बिट का आया। तो ये जो 8 बिट का आया इसे हैश कहते हैं। लेकिन हैश फंक्शन, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की खासियत ये होती है कि ये जो 8 बिट आया, ये 8 बिट बिल्कुल फिक्स और यूनिक होता है। फिक्स और यूनिक यूं कह लीजिए ना कि ये बिट्स जब भी गुजारी जाएंगी उस फंक्शन से तो हमेशा यही वैल्यू आएगी, ये बदलेगी नहीं। इट विल बी सेम, इट विल रिमेन सेम फॉर द सेम टेक्स्ट, द हैश वैल्यू विल ऑलवेज बी सेम। यही खासियत है, ठीक है ना। सो हैश फंक्शंस आर mathematical functions that transforms or map a given data set into bit string of fixed size, and this fixed size bit string is called hash value। इसको हम लोग सर hash value। बिट सेम रहेगा या फिर टेक्स्ट सेम रहेगा तब? सेम, कुछ भी सेम रहना जरूरी नहीं है। मतलब क्वेश्चन रिपीट करिए, हम समझे नहीं। सर आपने बोला सेम वैल्यू आएगी तो बिट सेम रहने पे या फिर टेक्स्ट सेम रहने पे? कंप्यूटर में वैसे सब कुछ बिट्स ही रहता है। तो अगर कोई टेक्स्ट भी है तो ये टेक्स्ट भी कंप्यूटर में बिट्स के ही रूप में रहेगा। और जो ऑपरेशंस हो रहे हैं हमारे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में वो इन्हीं बिट्स पे हो रही हैं या ग्रुप ऑफ बिट्स पे हो रही हैं। ग्रुप ऑफ बिट्स का मतलब ये हो गया ना कि जैसे इतने बिट्स को हमने एक वर्ड मान लिया, पिछले एल्गो में जैसे हमने देखा था। फिर मल्टीपल वर्ड्स का एक ग्रुप और ले लिया जिसको हमने स्टेट कह दिया। तो ऑपरेशंस तो बिट्स पे ही हो रहे हैं। ऑब्वियसली जब टेक्स्ट बदलेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो बिट्स हैं वो भी बदल जाएंगे। लेकिन किसी एक टेक्स्ट या इसके करस्पॉन्डिंग किसी एक बिट्स को जब हम हैश फंक्शन से गुजारेंगे तो जो हैश वैल्यू आएगी ना वो हमेशा वही आएगी, वो नहीं बदलेगी। इफ द टेक्स्ट इज सेम देन हैश वैल्यू विल सेम। इफ देर इज इवन वन सिंगल चेंज इन आइदर टेक्स्ट या इसके करस्पॉन्डिंग बिट्स का एक आध बिट भी फ्लिप कर दीजिए, कुछ बदल दीजिए, तो हैश वैल्यू अपने आप बदल जाएगी। यही खासियत है इसकी, ठीक है। ओके सर। इसमें ये बताया जा रहा है कि हैश फंक्शंस आर मैथमेटिकल फंक्शंस दैट ट्रांसफॉर्म्स और दे मैप अ गिवन डेटा सेट इनटू a bit string of fixed size, and this fixed size bit string is called hash value, ठीक है। आगे ये बता रहे हैं कि जो क्रिप्टोग्राफिक हैक्स फंक्शन है वो एक तरह का मैथमेटिकल फंक्शन है। और कई तरह के हैश फंक्शंस हैं। जैसे आपको पता होगा, आपने नाम सुन रखे होंगे। फॉर एग्जांपल आपने MD5 नाम सुना होगा, MD5 हैश है या SHA हैश है। तो ये एग्जैक्टली exactly कौन सा हैश फंक्शन कैसे काम करता है ये भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। टिपिकली ये कैसे काम करता है ये अभी हम इसको आगे देखेंगे। अभी खाली हम इस पे एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि हैश फंक्शन बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कुछ एक बड़ी वैल्यू लेगा और उसके करस्पॉन्डिंग एक छोटी सी स्ट्रिंग फिक्स साइज की देगा। लेकिन ये बड़ी ये उस टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू सेम रहेगी। उसके आगे ये बताया जा रहा है कि अगर कोई अच्छा हैश फंक्शन है
तो उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि अ गुड हैज फंक्शन हैज प्रॉपर्टी दैट द रिजल्ट्स ऑफ applying the function to large set of inputs will produce output that are evenly distributed and apparently random. इसको तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज है जिनमें से टेक्स्ट उठाया जा रहा है, एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज है जिसमें से टेक्स्ट उठाया जा रहा है, ग्रुप मतलब सेट, मैथमेटिकली इसको कहें तो एक सेट है जिसमें से प्लेन टेक्स्ट उठाया जा रहा है, और एक दूसरा सेट है जिस जिस जो कि हैश वैल्यूज का सेट है। तो इनमें से किस टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग कौन सा वाला हैश होगा, कौन सा वाला हैश मैप होगा, ये इसकी खूबी बताई, क्या खूबी बताई जा रही है कि ये बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और रैंडम होगा। मतलब इनमें से कोई भी वैल्यू आ सकती है, कोई फिक्स तरीका नहीं है, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए कि प्रिडिक्ट ना किया जा सके, कोई प्रिडिक्ट करके ये नहीं जान सकता कि अगर ये हैश है तो इसका ये टेक्स्ट होगा। इट शुड बी नॉन प्रिडिक्टेबल। वो नॉन प्रिडिक्टेबल होने की बात को ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और सॉरी, एक मिनट। ठीक है, तो आगे बताया जा रहा है कि इन जनरल टर्म्स द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ हैश फंक्शन इज डेटा इंटीग्रिटी। अ चेंज इन एनी बिट्स bit or bits in results with high probability there will be change in hash code also. ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि इसका मेन पर्पस क्रिप्टोग्राफी नहीं है, मतलब ये वन वे होता है। वन वे का मतलब समझ में आ रहा है ना कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने जो मैसेज लिया, मैसेज लेके हमने हैश फंक्शन से गुजारा, और हैश फंक्शन से गुजरने के बाद एक हैश वैल्यू आ गई। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अगर हमारे पास हैश वैल्यू है तो वापस हमको प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा, नहीं, वापस हमको प्लेन टेक्स्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर मैसेज चेंज होता है, मैसेज चेंज होता है तो हैश वैल्यू जरूर चेंज हो जाएगी, ये बात निश्चित है। इसीलिए इसका ज्यादा पर्पस ये होता है, ये चेक करने के लिए कि हमारा डेटा की इंटीग्रिटी, मतलब वो उसकी सैनिटी, उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं किसी ने कर दिया। आपने देखा होगा ना कि वेबसाइट से अगर कभी हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसमें उसके साथ उसका हैश दिया रहता है। ये कभी आपने चेक किया है कि नहीं किसी वेबसाइट में? जैसे पर बहुत स्मॉल चेंज के लिए भी चेंज रहेगा हैश वैल्यू। हाँ हाँ, थोड़ा भी चेंज होता है तो संभावना यही है कि वो बदल जाएगी हैश वैल्यू। बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड की वेबसाइट्स होते हैं, उसमें अगर हम देखेंगे तो वो जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड तो दिया ही रहता है, साथ में उसकी हैश वैल्यू भी दी होती है। उसका पर्पस यही होता है कि आप डाउनलोड करें अगर कोई सॉफ्टवेयर, मान लीजिए प्रिंटर का सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करें, तो ये चेक कर सकें कि जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है उसको बीच में किसी अटैकर ने मैलिशियस तो सॉफ्टवेयर कुछ नहीं नहीं आ बनाया। रहा है। क्या स्क्रीन फिर नहीं शेयर हो रही है? ग्रे स्क्रीन आ। अच्छा 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 अच्छा।
हाँ सर, अब दिख रहा है। या किसी और वेबसाइट जैसे वो सॉफ्टपीडिया वगैरह होते हैं। ये देख रहे हैं? यस सर। यहाँ लिखा है कि अगर आपको ये चेक करना है कि जो जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा वो आईएसओ फाइल होगी, जैसे ये ubuntu this डॉट आईएसओ फाइल। तो अब ये फाइल बीच में किसी ने करप्ट कर दिया या कुछ इसमें दिक्कत तो नहीं हो गई, तो इसके लिए ये कह रहे हैं कि आप एक काम करिए कि ये कमांड अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग चलाएंगे टर्मिनल पे। इनका हुआ ना कि इको, और ये जो वैल्यू दी है यही हैश वैल्यू है। अब ये देखो इसमें ये जो वैल्यू है ये हैश वैल्यू है। अब ये हैश वैल्यू जाएगी और किस फाइल के करस्पॉन्डिंग चेक करेगी, इस फाइल के करस्पॉन्डिंग चेक करेगी। ये फाइल हमारे सिस्टम पे कहीं पड़ी, इससे इस पे वो चेक करेगी। और ये एस एच एल्गो इसमें यूज हो रही है, एस एच ए सम यूज हो रहा है ना, और 256 बिट का। फिर ये चेक करेगा, ये कमांड चेक करेगा। तो यहाँ जब सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उसके साथ भी हमको हैश वैल्यू दी जाती है इंटीग्रिटी चेक करने के लिए, कि बीच में ऑनलाइन ट्रांसमिशन के दौरान कोई चेंजेस ना हो गए हों, कुछ एरर्स ना आ गई हों। तो ये वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये उसके इंटीग्रिटी को चेक करने में सहायक होता है, सिस्टम की इंटीग्रिटी चेक करने में सहायक होता है ना। तो इसका जो कोर पर्पस है, चेक द डेटा इंटीग्रिटी। और भी इसका इसका यूजफुलनेस है हैश फंक्शंस की पासवर्ड स्टोर करने में। पासवर्ड स्टोर करने में हैश फंक्शंस इसलिए यूज किया जाता है कि मान लीजिए किसी ने कोई पासवर्ड लिखा और वो पासवर्ड अगर रिवर्टिबल तरीके से अगर सेव कर किया गया, ऐसा भी सेव किया जा सकता है कि इनक्रिप्टेड सेव हो लेकिन रिवर्टिबल हो। रिवर्टिबल हो मतलब ये हो गया कि जैसे एईएस से इनक्रिप्ट कर दिया गया या डीईएस से इनक्रिप्ट कर दिया गया। एईएस और डीईएस से इनक्रिप्ट करेंगे तो क्या खासियत है कि जो प्लेन टेक्स्ट है वो इनक्रिप्ट होकर साइफर टेक्स्ट में आ जाएगा, जो कि लोग नहीं पढ़ पाएंगे, या पढ़ेंगे तो जान नहीं पाएंगे पासवर्ड क्या है। लेकिन ये कहीं कभी ना कभी तो रिवर्ट किया जा सकता है ना वापस, इससे प्लेन टेक्स्ट में रिवर्टिबल है ये। इसलिए पासवर्ड जब भी स्टोर किया जाता है उसकी हैश वैल्यू स्टोर की जाती है। हैश वैल्यू स्टोर करने से क्या होता है कि पासवर्ड छोटा हो चाहे बड़ा, हैश वैल्यू उसकी फिक्स लेंथ की आएगी, तो कोई गेस नहीं कर सकता कि पासवर्ड क्या है। दूसरी चीज ये है कि हैश वैल्यू से उल्टा पहुंच के प्लेन टेक्स्ट तक पहुंचना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, करीब करीब असंभव है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब
पासवर्ड बैंक या कोई शॉपिंग वेबसाइट आपके सेव करती है अपना डेटाबेस में, तो आपका एक्चुअल पासवर्ड ना सेव करके उस पासवर्ड के करस्पॉन्डिंग जो हैश वैल्यू है वो सेव करती है। और इसका मतलब है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन या आपके बैंक को ये नहीं पता होता कि मतलब कि लोगों को ये नहीं पता होगा कि आपका पासवर्ड है क्या एक्चुअली। लेकिन जब पता नहीं होगा तो वो वैलिडेट कैसे करते हैं? वैलिडेट करने का तरीका क्या है? वैलिडेट यही है कि हर बार जब भी आपने पहली बार जब पासवर्ड दिया तो उसको वो हैश की तरह से सेव कर लिए, हैश करके। अब आपके पासवर्ड के करस्पॉन्डिंग हैश वैल्यू बिल्कुल वही रहेगी हमेशा। पासवर्ड बदलेगा, हैश वैल्यू तुरंत बदल जाएगी। अगली बार जब आप फिर पासवर्ड देते हैं तो फिर हैश वैल्यू से कन्वर्ट करता है और वो दोनों हैश को आपस में कंपेयर करता है। वो हैश कंपेयर करता है, वो उसको पासवर्ड फिर भी सर नहीं पता। पासवर्ड रीसेट करेंगे तो? हाँ, तो जो नया पासवर्ड जाएगा उसका हैश करके वो सेव कर लेगा। पासवर्ड रीसेट होगा तो भी वो नया पास उसके लिए रीसेट करने पे नया पासवर्ड भी तो पासवर्ड ही है ना, उसको वो हैश करके सेव कर लेगा। और जब अगली बार आप बदला हुआ पासवर्ड दीजिएगा तो उसको वो कैसे करेगा, फिर उसको हैश करेगा और दोनों हैश कंपेयर करता है। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के ये दूसरा उपयोग है। पहला उपयोग है, जो मेन उपयोग है उसका, इंटीग्रिटी चेक करना कि कोई जो फाइल है वो वही फाइल है जो भेजी गई है या रास्ते में चेंज हो गई है। अगर रास्ते में चेंज होगी तो हैश वैल्यू बदल सकती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब बहुत बड़े टेक्स्ट से हैश बनता है, और हैश तो फिक्स लेंथ का है और छोटा है, तो बहुत 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 संभावनाओं में एक संभावना कभी ये हो सकती है कि दो प्लेन टेक्स्ट का एक ही हैश आ जाए। ऐसी संभावना बहुत कम होती है और फंक्शंस कोशिश की जाती है ऐसा म्यूट म्यूट कर लीजिए प्लीज। म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो ये जो हमारे पास जो हैश फंक्शंस हैं वो हैश फंक्शंस इस तरह से बनाए जाते हैं कि पता नहीं किसी के यहाँ से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, तो आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो हैश फंक्शंस कोशिश ऐसे की जाती है, ऐसा किया जाता है हैश फंक्शंस बनाने में कि ये जो वैल्यूज हैं वो हमेशा यूनिक आए, लेकिन फिर भी कभी ऐसा हो भी सकता है कि कोई दो प्लेन टेक्स्ट को जो हैश दो अलग अलग प्लेन टेक्स्ट P1 और P2 को अगर हैश किया जाए तो सेम हैश आ जाए। ऐसी ऐसी दशा में इसको हम लोग कोलिजन कहते हैं, हैश कोलिजन कहते हैं। तो एल्गो तो ऐसे बनाने की कोशिश की जाती है कि कोलिजन ना हो, लेकिन ऐसा फिर भी हो सकता है जिसकी संभावना कम होती है, लेकिन होता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, सिंपल एग्जाम्पल, हैश कैसे वर्क करता है। तो इसमें क्या किया गया है कि सिंपल एग्जांपल में ये किया गया है कि मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका हमको हैश वैल्यू निकालनी है। और हैश वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन एक फंक्शन तो यहाँ पे ना हमारे पास जो फंक्शंस हैं उनमें से एक सिंपल फंक्शन लेके खाली हम हैश को समझते हैं, फिर उसके बाद जो और हैश के अलग अलग फंक्शंस होते हैं जैसे MD5 या SHA, ये कैसे वर्क करता है उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रिंग ली गई है हेलो, इसका हमको हैश फंक्शन निकालना है। तो इसका तरीका क्या हो सकता है, इसमें क्या किया गया कि हम सबको ऐड अप कर देंगे। ऐड अप करने का मतलब है कि हर वर्ड के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एनसी वैल्यू होती है ना, एनसी कोड होता है। तो हर वर्ड का एनसी कोड निकालेंगे, जैसे एच का एनसी कोड 72 आया, ई का 101 आया, एल का 108, फिर अगले एल का फिर से 108 हो गया, ओ का 111। तो अच्छा, तो हैश करने का एक एक हमने ये बताया कि हैश का एक टेक्निक ये हो गई कि हम इसका सम निकालेंगे, लेकिन मॉडुलो
मॉडुलो 4096। मॉडुलो 4096 क्यों कर रहे हैं? ताकि वो फिक्स्ड साइज का हो, फिक्स्ड लेंथ का हो, ये फिक्स्ड रहे इसलिए। ये जानते हैं कि जैसे हमें अभी पिछले उसमें गैलियोस फील्ड्स में भी देख रहे थे ना कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में तो 8 बिट्स से ज्यादा भी आ सकता है, तो उसमें हमने बताया था कि वो मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन होगा, उसमें होगा जिसमें ताकि वो अगर 8 बिट से ज्यादा हो तो उसका खाली रिमाइंडर ले लिया जाए। वही चीज यहाँ पे किया जा रहा है कि इट इज डिवाइडेड बाई 4096। इस एग्जाम्पल में हमने एक ऐसा हैश फंक्शन दिया जिसमें जो भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग जो एनसी वैल्यूज हैं उन सब एनसी वैल्यूज को पहले तो सम कर देंगे, और सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम 4096 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर तो ये 4096 से बड़ा नहीं है तो इसकी डिवीजन पे वही वैल्यू वापस रिमाइंडर में आ जाएगी। अगर तो बड़ा होता, क्वोशंट हम इग्नोर करते, जो रिमाइंडर आता वो 4096 से बड़ा नहीं होगा, फिर वो 0 से लेके 4096 के बीच में ही कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि इसका जो हमने इसको इस मॉडुलो का मतलब है बेसिकली वी आर ट्राइंग टू डिवाइड इट एंड देन गेटिंग द रिमाइंडर। तो ये यहाँ पे हमने डिवाइड किया इसको, 0 टाइम्स जाएगा और जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर में आ गया। फिर इसको हमने हेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। तो यानी कि ये जो है, ये जो वैल्यू दिख रही है 0x तो इसको हम नोटेशन के लिए खाली लिखते हैं ना, और ये 1f4, ये हमारा 500 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। यानी ये हेक्स है। किसका किसका हैश वैल्यू है? हेलो हेलो स्ट्रिंग की हैश वैल्यू है। हेलो स्ट्रिंग की हैश वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे सिंपल एक मैथमेटिक्स लगाई गई। हमने सारे नंबर को सम किया और मॉडुलस ऑपरेशन किया 4096 से। ठीक है, और जो वैल्यू आई वो हैश वैल्यू गई। उसी तरह से दूसरी वैल्यू भी निकाली जा रही, जैसे वर्ड है, वर्ड के करस्पॉन्डिंग भी डब्ल्यू ओ जितनी वैल्यूज हैं सबके करस्पॉन्डिंग जो एनसी वैल्यूज हैं वो निकाली गई और फिर उनको सम कर दिया गया। सम करने पे कुछ वैल्यू आई, और इसका भी हैश वैल्यू निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 4096 से, है ना। 4096 से डिवीजन हुआ यानी ये 0 टाइम्स जाएगा, है ना, और फिर जो वैल्यू बचेगी रिमाइंडर, वही रिमाइंडर हो जाएगी। फिर इसको कन्वर्ट कर दिए हेक्साडेसिमल में। यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही शब्द बदल जा रहा है, जैसे हेलो है इसका हेक्सा लगा रहा है, वर्ड है इसका हेक्सा लगा रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में कभी एक आध कॉम्बिनेशंस ऐसा भी आ सकता है कि हेलो के अलावा कोई दूसरा वर्ड है उसका भी हेक्स ही आ जाए, क्योंकि भाई एडिशन करके मॉडुलो निकालने पे कभी ना कभी ये चांस बनता है। उसको हम लोग कोलिजन कहते हैं। तो हमारी हैश सेल को ऐसी डिजाइन की जानी चाहिए कि कोलिजन बहुत कम हो उसमें। कोलिजन कभी भी 100% हम ये नहीं कह सकते कि होगा ही नहीं, कोलिजन की संभावना रहती है, लेकिन कम हो, एससीएल को हम लोग चूज करते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल तरीका दिखाया गया कि कैसे हैश वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। उसका एक ये छोटा वर्जन है जिसमें हमने सिंपल एडिशन किया, जितनी भी स्ट्रिंग हैं उनके एनसी कोड के करस्पॉन्डिंग जो नंबर्स आ रहे हैं उनको हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद उसको डिवाइड कर दिया 4096 से, और जो रिमाइंडर आया, मॉडुलो का मतलब वही हुआ कि जो अगर दो रिमाइंडर आया टेक्स्ट होगा और उन दोनों वही। का मीनिंग सेम होगा पर स्पेलिंग, मतलब मीनिंग और स्पेलिंग सेम, मतलब मीनिंग अलग होगा स्पेलिंग सेम होगा, तब भी वही सेम हैश वैल्यू आएगी। इसको वर्ड और मीनिंग से मत कोरिलेट करिए, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ कुछ भी कचरा शब्द हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है कि वर्ड का मतलब क्या है। यहाँ सिंपल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई शब्द यहाँ पे लिखा है, ये कुछ भी, ये हैश, ये जो वर्ड हैश है, ये हैश द स्ट्रिंग, इसको पूरा मिला के एक स्ट्रिंग मान लो और इस पे आप कोई ऑपरेशन करो, तो जो वैल्यू आएगी वो मैट्रिक्स की तो फिक्स्ड लेंथ मीनिंग की चेंज हो होगी। जाएगी ना तब। नहीं नहीं, मीनिंग से इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। मीनिंग, ये मैथमेटिक्स सिंपल चल रही है ना, इसमें इसमें सिंपल मैथमेटिक्स है। जो भी वर्ड लिखा जा रहा है उस वर्ड के करस्पॉन्डिंग एनसी वैल्यूज हैं, उन एनसी वैल्यूज को हमने सिंपल सम अप कर दिया। सम अप करने के बाद उसको हमने फिक्स वैल्यू से डिवाइड किया, ये हमने तय किया अपनी एल्गो में, मान लेते हैं ये फिर वेरिफिकेशन के इसमें। लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, वेरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं इसको कि जो कंटेंट भेजा गया है वो कंटेंट में कहीं कोई चेंज तो नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं कोई छोटा भी चेंज होगा
तो ये सम करने के बाद ये जो वैल्यू आ रही है ये बदल जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे सिंपल ये इस एग्जांपल से सिंपल ये बताने की कोशिश की गई कि इफ द वर्ड इज डिफरेंट द हैश वैल्यू विल बी डिफरेंट। जैसे हेलो का हैश ये आ गया, वर्ड का हैश ये आ गया। और स्पेशल कैरेक्टर्स? स्पेशल कैरेक्टर्स की भी एनसी वैल्यू होती है। हर कैरेक्टर की कंप्यूटर में जो कुछ भी दिखता है और बहुत कुछ जो नहीं दिखता, सबकी एनसी वैल्यू होती है। स्पेस की भी एनसी वैल्यू होती है। तो एनसी वैल्यू सबकी होगी। अब एनसी वैल्यू मतलब एनसी एनकोडिंग में, एनकोडिंग भी कई तरह की हो सकती है, जैसे यूटीएफ एनकोडिंग हो सकती है, बहुत सारी एनकोडिंग्स हैं, यूनिकोड है। तो इनकोडिंग का अपना तरीका है, हर कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई कंप्यूटर कोड होता है, उसके आधार पे ये बताया जा रहा है। एक्चुअली वो बिट्स पे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, MD5 कैसे वर्क करता है, SHA कैसे वर्क करता है, वो भी आगे देखेंगे, वो अपने अपने इसमें है। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पे देखिए ना, एक बड़ा सा फ्रेज को लेके हैश बना दिया गया। लेट अस टेक द फ्रेज प्रोग्रामिंग इज आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। ये पूरा एक सेंटेंस है। इस पूरे सेंटेंस को हम देख रहे हैं ना कि वर्ड बाय वर्ड कन्वर्ट कर दिया गया। वर्ड बाय वर्ड कन्वर्ट कर दिया गया, यानी पी का जो मतलब पी पी को 80 बना दिया गया। ठीक है, एक मिनट। स्क्रीन विजिबल होगी आई होप। ठीक है, तो यस सर। पी को 80 बना दिया गया। आर के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो दिख रही है यहाँ पे, फिर ओ के करस्पॉन्डिंग, फिर जितने शब्द उसमें है ना सबका। उसी तरह से स्पेस होगा ना, तो स्पेस के करस्पॉन्डिंग भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे ये 103 आ रहा है यहाँ, उसके बाद जीरो। जीरो जो होगा वो स्पेस के लिए है। जहां जहां स्पेस है वहां वहां देखिए जीरो लिखा हुआ है। जीरो, जीरो। उसी तरह से स्पेशल सिंबल्स होंगे, उनके भी कुछ ना कुछ कोड होंगे। तो सबको हमने समअप किया, समअप करके फिर इसमें वही। कोड भी है, डबल कोट्स का? नहीं नहीं, डबल कोट्स तो खाली स्लाइड पे रखा गया है कि ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसको इंडिकेट करने के लिए। इसमें डबल कोट्स नहीं शामिल किया गया है। लेकिन अगर डबल कोट्स शामिल करना हो तो उसके करस्पॉन्डिंग भी एनसी कोड होगा। उसको हम चार्ट में देख सकते हैं, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं कि हर कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग एनसी कोड होता है। जो कुछ सम वैल्यू आया उसको, ये बेसिकली इस एग्जाम्पल को ये बताने की कोशिश की गई है कि अभी तक पीछे के जो दोनों एग्जाम्पल थे, दे वेर लेस देन दिस वर्ड। यहाँ पे नाउ द सम हैज बिकम ग्रेटर देन दिस वर्ड। सर तो ये अगर लेटर रीअरेंज कर देते हैं तो भी सेम वैल्यू आएगा? बिल्कुल ना, सही बात है, क्योंकि सम ही तो कर रहे हैं यहाँ पे। ये नहीं, ये सोचना ही नहीं है कि वहां पे जो लेटर्स हैं क्या हैं। इस ये तो मीनिंगफुल लेटर लिखे हुए हैं। अनमीनिंगफुल कुछ लिखा होता तो भी, यहाँ सिंपल मैथमेटिक्स है। जो भी शब्द दिख रहे हैं उन शब्द के करस्पॉन्डिंग जो एनसी वैल्यू है उसको उठा के हमने सम किया। सम करने के बाद 4096 से डिवाइड किया, और जो वैल्यू आई यही हमारी रिमाइंडर है। ये ना, ये मॉडुलस ऑपरेशन का मतलब है रिमाइंडर। दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, उसके बाद जो रिमाइंडर आया पासवर्ड में अगर वर्ड्स वो को रिमाइंडर। शफल कर देंगे तब भी सेम वैल्यू आएगा, तब तो वेरीफाई कर देगा भले ही पासवर्ड अलग है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। यहाँ सिर्फ ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ टेक्स्ट है, अगर कोई भी टेक्स्ट है, जैसे रिमाइंडर लिखा हुआ है, रिमाइंडर भी एक टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट के ऊपर एक स्पेशल तरह का कैलकुलेशन करके हम एक स्पेशल वैल्यू जनरेट कर सकते हैं जो कि फिक्स पर साइज की आपने होगी। बोला ना कि वर्ड्स मतलब कैसे भी लिखे हो कोई चेंज नहीं आएगा, तो पासवर्ड दे शफल कर दे तब भी तो सेम ही हैश वैल्यू आएगी।
मैं ये कह रहा हूं कि वर्ड कैसे भी लिखे हों उनके कैलकुलेशन का मेथड यही होगा। वर्ड कोई भी लिखा हो उसका तरीका यही अपनाया जाना है, उस सेंस में हम ये इसको बोल रहे हैं। और ये वर्ड कुछ भी हो, जैसे मैंने कहा कि रिमाइंडर अगर वर्ड है और अगर ये रिमाइंडर वर्ड ही है तो रिमाइंडर वर्ड अगर हमने लिया तो उसके ऊपर कोई एक प्रक्रिया अपनाया। जैसे एक प्रक्रिया ये हम अभी देख रहे हैं, एक प्रक्रिया ये है कि हमने सारे वर्ड्स की एनसी वैल्यू लिया और एनसी वैल्यू लेके सम अप कर दिया। सम अप करने के बाद इस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ जो एक वर्ड हमने लिया उस वर्ड के करस्पॉन्डिंग जितने लेटर्स हैं उन सारे लेटर्स का एनसी वैल्यू निकालेंगे। एनसी वैल्यू निकाल के उनको सम कर देंगे। सम करने के बाद हमने एक लेटर मतलब तो एक उसकी फिर एनसी वैल्यू तो नंबर लिया। फिक्स रहेगी ना। हाँ हाँ, एनसी वैल्यू फिक्स रहेगी। तब शफल करने से तो सेम ही आएगा। बिल्कुल सेम आएगा। सफल करने से बिल्कुल सेम आएगा। गलत वेरिफिकेशन हो जाएगा अगर शफल करके हाँ बिल्कुल पासवर्ड गलत डालेंगे तो। वेरिफिकेशन हो गया। उसी उसी चीज को तो कोलिजन कहा जा रहा है ना, उसी चीज को कोलिजन कहा जा रहा है। उसी चीज को तो कोलिजन कहा जा रहा है। अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये कोशिश ये की जाती है कि हैश फंक्शन में कोई दो टेक्स्ट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो सेम ना आए। लेकिन ऐसा फिर भी हो सकता है कि मैसेज, चूंकि तो कंप्रेशन फंक्शन की तरह से इसमें बनाया गया है ना कि यहाँ पे ये जो है ऊपर की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ ऊपर ज्यादा दिखाया गया है, नीचे कम दिखाया गया है। ये कंप्रेशन कंप्रेशन की तरह से वर्क करता है हैश फंक्शन। ज्यादा मैसेज होता है, ज्यादा मैसेज के करस्पॉन्डिंग हैश फंक्शन से वैल्यू गुजरेगी तो छोटा सा एक टेक्स्ट बनेगा, मैसेज डाइजेस्ट टाइप का। तो ये टेक्स्ट इन जनरल, इस मैसेज में कोई परिवर्तन कहीं कुछ भी होगा तो ये तुरंत बदल जाता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 10-12 ऐसे परिवर्तन कर दिए जाएं कि फिर ये बदलना मतलब ये सेम वैल्यू आ जाए। मतलब बहुत सारे प्लेन टेक्स्ट में से कुछ ऐसे प्लेन टेक्स्ट हो सकते हैं जो सेम हैश पे मैच होते हों। इसी को हम लोग हैश कोलिजन कहते हैं, कोलिजन ऑफ हैशेस। तो ये संभावना में से वैसे ही एक संभावना मतलब ये ये भी है कि टोटली हमने रिलायबल नहीं है। ऐसे ही संभावनाओं में से एक संभावना ये भी है कि मान लीजिए प्रोड्यूस वर्ड हमने लिया, प्रोड्यूस वर्ड के करस्पॉन्डिंग हमने एक हैश कैलकुलेट किया और कोई अगर उसको थोड़ा उल्टा कर दे जैसे आर ओ डी यू, और इस अगर वो एल्गो हमने ये यूज किया है कि सम करना है, सम यूज होती नहीं है। हम यहाँ पे ये सम सिर्फ सिंपली समझाया गया है कि एक जो हैश फंक्शन काम करता है वो ये भी एक तरीका हो सकता है कि वी कैन एड इट एंड वी कैन गेट ए मॉडुलो ऑफ दैट। इन जनरल जब एक्चुअली MD5 काम करेगा तो ये ऐसे नहीं काम करेगा। उसका तरीका है, वो कैसे काम करेगा वो हम देखेंगे। लेकिन उसमें भी ये संभावना होगी कि कोई दो टेक्स्ट कभी कभी मतलब एक ही को उस पे मैप हो जाए, तो वो संभावना हमेशा बनी रहती है। तो अब जैसे तो सम पर ये वाला अगर, टोटली रिलायबल नहीं है ना। नहीं ये रिलायबल नहीं है, हाँ बिल्कुल ये रिलायबल नहीं है। लेकिन ये मतलब रिलायबल इस सेंस में नहीं है कि मतलब अ, इसको अब जैसे मल्टीपल चेंजेस अगर हो सकता है ऐसे हो जाए कि वो एक दूसरे को काउंटर ऑफ कर दें, तो ऐसा मतलब बहुत इसकी प्रोबेबिलिटी लेकिन लो होती है, बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है इस बात की। लेकिन ये हो सकता है कि मल्टीपल फ्लिप्स हो जाएं इस तरह से कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि मतलब ये इसीलिए तो हैश वैल्यू को मतलब हम लोग इसको क्रिप्टोग्राफिक एल्गो कह भी नहीं रहे हैं। इट्स नॉट इन क्रिप्टोग्राफिक एल्गो। ये दो दो तरह से ये वर्क भी नहीं करेगा कि मतलब हमारे पास हैश बन गया तो हैश से वापस हम मैसेज पे पहुंच जाएं। ठीक है फिर इतना ही रखते हैं अभी के लिए। इसको आप देखिएगा अपना, और इसके करस्पॉन्डिंग जो नोट्स हैं वो मतलब प्रिपेयर करते रहिए। जो नोट्स आपको सबमिट करना है एग्जाम के पहले, ताकि उसके बेसिस पे इवेल्युएशन हो सके। कल की क्लास ऑनलाइन होगी, लेकिन परसों अगर हॉलीडे नहीं होगा तो वो हम लोग सुबह 9 बजे, बुधवार 5 तारीख वाली क्लास सुबह 9 बजे हम लेंगे वहीं ऑफलाइन, क्योंकि इसमें बहुत इंटरप्शंस होते हैं और लगातार ऑनलाइन क्लासेस ठीक नहीं है।
फिर 1 घंटे पहले कंफर्म कर लीजिएगा क्लास है या नहीं। नौ नहीं नहीं, हम आज ही से कंफर्म कर रहे हैं ना कि जो हमारी बुधवार की क्लास होगी वो 5th 5 वाली वो होगी तो सुबह वेडनेसडे को कंफर्म कर दीजिएगा 1 घंटे पहले। 9 बजे। हम सुबह, अरे मान लीजिए हमको ना याद रहे तो हम बता दे रहे हैं और उसमें हम ग्रुप में डाल भी देंगे। और कल हम लोग 8:30 बजे 4 तारीख वाली क्लास ऑनलाइन ही रहेगी। तो इसको आप देखिएगा, अपने बुक्स में भी बुक्स जरूर पढ़िए। उसके अलावा जो भी रिसोर्सेज हैं आप वहां से पढ़ते रहिए, लेकिन बुक्स पढ़ना जरूरी है। जो शुरू में ऑनलाइन वाले में जो शुरू में 15 मिनट में कनेक्ट होते हैं उनको हम अटेंडेंस में ले लेते हैं, बाद में कनेक्ट वाले को हम अटेंडेंस में नहीं लेते। इसको आप जानते रहिएगा, बाद में फिर मतलब झगड़ा मत करिएगा। और ये जो बीच बीच में हम इन करते रहते हैं वो इसलिए इन करते रहते हैं कि क्योंकि हम ये सोचते हैं ना, मेरे पास ऐसा कोई तरीका तो है नहीं कि मैं वेरीफाई कर लूं कि वो कनेक्शन ड्रॉप होने की वजह से कोई मिस कर गया फिर ज्वाइन कर रहा है ये क्या। लेकिन ये जो बाद में लोग ज्वाइन करते रहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है अटेंडेंस के लिहाज से। वो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।